ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ फिर से MKR क्लासेस चैनल पर बिना फार्मूला के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि यूट्यूब पर समझिए कि पहली बार है। ठीक है, ऐसा आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर दिखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ MKR क्लासेस चैनल पर बिना फार्मूला के वृत्तों से संबंध हम सारा प्रश्न को डील कर लेंगे, जिसमें कोई फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, जो फार्मूला परीक्षा में पूछ सकता है उस फार्मूला का हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। चलो, तो वृत्तों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। त्रिज्या लिए, व्यास लिए, परिधि लिए, क्षेत्रफल लिए। अगर त्रिज्या 7 सेमी होगा तो व्यास 14 सेमी होगा, परिधि कितना होगा 44 सेमी, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेमी। अगर क्वेश्चन पूछेगा 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो अगर त्रिज्या 7 होगा, अगर व्यास पूछेगा तो 14 आंसर मारिएगा। अगर त्रिज्या 7 दिया हुआ है तब त्रिज्या 7 दिया हुआ तो व्यास पूछ रहा है तो आंसर 14। अगर परिधि पूछ रहा है तो 44। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 154 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि का अनुपात समान होता है। का अनुपात समान माने जितना वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा वही अनुपात व्यास का होता है, वही अनुपात परिधि का होता है। जबकि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। यदि वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि को n गुना कर दिया जाए, ठीक है, n गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा n स्क्वायर गुना। हम अभी जस्ट बताएं कि त्रिज्या व्यास परिधि का जो अनुपात होता है वो समान होता है, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो व्यास भी n गुना होगा, परिधि भी n गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है n स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि को n% कम या अधिक कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा n प्लस माइनस n स्क्वायर बाई 100 होगा। माने यहाँ पर छोटा हुआ 2 होगा। ठीक है, 2n प्लस माइनस n स्क्वायर बाई 100 होगा। माने अगर कम की स्थिति रहेगा तो माइनस डालेंगे और अधिक की स्थिति रहेगा तो प्लस डालेंगे। अब देखिए इस टाइप पर सारा क्वेश्चन सर, इस टाइप पर हम क्वेश्चन देखें फिर से समझ लेते। वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि का अनुपात समान होता है। माने जितना वृत्त की त्रिज्या दे लो वही व्यास का अनुपात होता, वही परिधि का अनुपात होता। अगर क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देना। अगर वृत्त की त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो व्यास भी n गुना होगा, परिधि भी n गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल क्या होगा n स्क्वायर गुना। अगर वृत्त की त्रिज्या को n% कम कर दिया जाए तो व्यास भी n% कम होगा, परिधि भी n% कम होगा, जबकि क्षेत्रफल क्या होगा 2n प्लस माइनस n स्क्वायर बटा 100 होगा। प्लस कब डालेंगे जब अधिक की चर्चा हो तो प्लस डालेंगे, अगर कम की चर्चा हो तो माइनस डालेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो व्यासों का अनुपात क्या होता है हम जस्ट बताएं कि जितना त्रिज्या का अनुपात होगा वही अनुपात व्यास का होता, वही अनुपात परिधि का होता। अगर दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो व्यास का अनुपात भी 2:3 होगा, परिधि का भी अनुपात 2:3 होगा, और जबकि क्षेत्रफल है स्क्वायर गुना हो जाता है। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो जो अनुपात त्रिज्या में होता है वही अनुपात व्यास में होता है, वही अनुपात परिधि। माने त्रिज्या व्यास परिधि का अनुपात समान चलता है, जबकि क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देना। यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आपसे पूछ सकता है कि वृत्त के व्यास कितना गुना हो जाएगा, वृत्त के परिधि कितना गुना हो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो वृत्त का जो व्यास होगा वो भी 2 गुना होगा। अब ये हम जस्ट समझा कि वृत्त की त्रिज्या को, ठीक है, n गुना कर दिया जाए तो व्यास भी n गुना होगा, परिधि भी n गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल निकालना हो तो n स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया गया तो व्यास भी 2 गुना होगा, परिधि भी 2 गुना होगा। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होता है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, यदि वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाती है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की परिधि पहले कितना था 4 पाई था, अब कितना हो गया 8 पाई था, कितना गुना हो गया
2 गुना हो गया, 4 से 8 हुआ तो 2 गुना। तो वृत्त की परिधि को 2 गुना किया जाए तो त्रिज्या भी 2 गुना होगा, व्यास भी 2 गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना। ठीक है। उसके बाद यदि वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त का व्यास क्या होगा। त्रिज्या को 50% बढ़ाएगा तो व्यास भी 50% बढ़ेगा। ठीक है। और परिधि भी आपका 50% बढ़ेगा। माने जो अनुपात त्रिज्या में चलता वही अनुपात व्यास में चलता, वही अनुपात परिधि में चलता। जबकि क्षेत्रफल के लिए परसेंटेज में क्या करना है, एकरा दुगुना कीजिए। तो 50 का दुगुना क्या होगा, 100। अब 50% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए माने प्लस। ठीक है। अभी दोनों को ये अंक को 2 बार गुना कीजिए तो 50 गुना क्या होगा, 50। अब बटा में 100 कीजिए। ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो व्यास भी 50% बढ़ेगा, परिधि भी 50% बढ़ेगा। जबकि क्षेत्रफल अगर पूछेगा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं करना, इसको दुगुना कीजिए। तो 50 का दुगुना क्या होगा, 100 होगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अगर कम रहा है तो माइनस। अब ये अंक को 2 बार गुना करके बटा में 100 कीजिए। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो यहाँ बचा 100 प्लस 5 में 5 से गुना करेगा 25। तो 100 में 25 जोड़ो तो 125, तो 125% बढ़ जाएगा। यदि वृत्त की परिधि को 25% कम कर दिया जाए तो वृत्त के त्रिज्या व्यास क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा, कम है तो कम। तो वृत्त की परिधि को 25% कम कर दिया जाए तो त्रिज्या भी 25% कम होगा, व्यास भी 25% कम होगा। जबकि क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका दुगुना कीजिए। ठीक है। 25 का दुगुना क्या होगा, 50 प्लस ई अंक को 2 बार गुना कीजिए। अच्छा, प्लस नहीं देंगे क्योंकि कम कह रहा है तो कम की स्थिति में माइनस लेना है। तो 2 बार 25 गुना 25 बटा कितना, 100। 50 माइनस काट कूट नहीं कीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, अब बटा में 100। तो नीचे 2 शून्य का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक होगा। ठीक है। तो 50 में से 6 कम कीजिए। तो 50 में से 6 कम करेंगे तो आपका होगा 44। अब 0.25 है तो 44 में 54 कम कीजिए। तो 44 में 54 कम करेंगे तो 43.75 होगा। ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का व्यास परिधि क्षेत्रफल क्या। तो हम अभी क्या पढ़े, अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि 14 होगा, परिधि 14 होगा ना, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल कितना होगा, 154 होगा। कब, अगर त्रिज्या 7 दिया हो तो व्यास पूछेगा तो 14 आंसर होगा। ठीक है। अगर त्रिज्या 7 दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा तो 44 होगा। क्वेश्चन दे देगा 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो 154 सेमी। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, तो हम पढ़े कि वृत्त की त्रिज्या अगर 7 होगा तो व्यास इतना होगा और परिधि इतना। अच्छा, पर यहाँ त्रिज्या 14 दे ले तो 7 का दुगुना दे ले, 7 का क्या है, दुगुना है, तो व्यास भी तो दुगुना होगा। 7 का दुगुना है तो व्यास भी तो दुगुना होगा। हम पढ़े बताए ना अभी कि त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास भी 2 गुना होगा, परिधि भी 2 गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होता। तो यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो 7 से 14 हो गया तो ये 2 गुना हो गया। तो आपसे व्यास पूछेगा तो आंसर 28। अगर परिधि पूछेगा, त्रिज्या अगर 14 हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा, अगर 7 सेमी रहता तो आंसर 44 होता, लेकिन यहाँ 14 है तो 7 का दुगुना है तो 44 का भी दुगुना कर दीजिए तो 88। आज क्षेत्रफल क्या होता तो स्क्वायर गुना, तो 7 का क्या गुना, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अगर 7 रहता तो आंसर 154 होता, लेकिन 1 का दुगुना है तो दुगुना का मतलब स्क्वायर में स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर 4 है, ये वाला अंक से गुना कर दीजिए 154 से। 154 में 6 से गुना कीजिएगा तो 616 होगा। ठीक है। यदि वृत्त के व्यास 7 सेमी हो तो वृत्त के, तो हम क्या पढ़े, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो व्यास कितना होगा, 14 होगा, परिधि कितना होगा, 44 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, 154 होगा। लेकिन कहता है कि व्यास 7 सेमी है, तो हम पढ़े कि व्यास अगर 14 है, 14 होता तो त्रिज्या पूछता तो 7 होता। ठीक है। अगर व्यास
14 दिया हुआ रहता, त्रिज्या पूछता तो 7 होता, परिधि पूछता तो 44 होता, क्षेत्रफल पूछता तो 100, लेकिन यहाँ व्यास 7 देल है तो इसका आधा है, 14 के आधा है, तो त्रिज्या भी आधा होगा। माने जो अनुपात त्रिज्या में चलता वही अनुपात व्यास में चलता, वही अनुपात आपका परिधि में चलता। तो यहाँ व्यास 7 है तो 14 का आधा है, तो त्रिज्या भी आधा होगा। तो 7 का आधा कितना होगा 3.5, 44 के आधा कितना होगा 22, और जबकि क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होता तो आधा के मतलब 1/2, तो स्क्वायर कीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गुना कर दीजिए 154 में, तो 4 से इसमें भाग कीजिए बच्चा लेखा ऐसे, ठीक है। तो 4 से भाग कीजिएगा ना तो 38.5 आएगा, ठीक है आंसर। 88 सेमी परिधि वाले वृत्त, तो हम पढ़े कि अगर त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगा, क्षेत्रफल 154, लेकिन यहाँ परिधि कर 88 सेमी परिधि वाले, तो यहाँ परिधि हम पढ़े कि 44 होता तो त्रिज्या 7 होता, व्यास पूछता तो 14 होता, अगर क्षेत्रफल पूछता तो 154 होता, लेकिन यहाँ परिधि 88 देल, तो 44 का दुगुना है तो क्षेत्रफल भी तो दुगुना होगा, तो 7 का दुगुना 14, व्यास 14 है तो आर 14 का दुगुना 28, इसका दुगुना है तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर गुना होता है, तो दुगुना है तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 154 कर दीजिए, तो 616, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर 616 है क्षेत्रफल, हम पढ़े कि क्षेत्रफल अगर 154 होता तो परिधि पूछता 344, व्यास पूछता तो 14, त्रिज्या पूछता तो 7, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल 616 है तो 154 के कै गुना है पहले ही करिए, तो 154 के ये आपका 4 गुना है, तो 4 गुना हुआ तो ये क्षेत्रफल हुआ, 4 गुना हुआ तो स्क्वायर वाला टर्म हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल में तो स्क्वायर करके ना लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करके लिखते हैं तो इसका मतलब हमको दुगुना करना होगा, क्या करना होगा दुगुना करना होगा। 2 का स्क्वायर अगर क्षेत्रफल मान लीजिए कि यहाँ दुगुना हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, तो 154 में गुना किए क्षेत्रफल निकालने, तो यहाँ 616 है तो इसका मतलब स्क्वायर करके 154 में गुना किया हुआ है, ठीक है। तो हम स्क्वायर वाला वैल्यू से ना क्षेत्रफल में गुना करते, तो यहाँ दुगुना हुआ एक तरह से, ठीक है। तो त्रिज्या भी दुगुना होगा, त्रिज्या 7 है तो 14 होगा, व्यास 14 है तो 28 होगा। अगर परिधि पूछता, अगर मान लीजिए परिधि पूछता, परिधि 44 था तो दुगुना करेंगे तो 88 होगा।